Hello everyone, welcome to Coach by Puneet. Coach, the journey from struggle to success. जेनू टैगलाइन छे, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आज का एक दूसरा वाइब्रेंट पॉडकास्ट, द वुमेन एंटरप्रेन्योर परिधि सिंह is in front of us. Welcome to Coach. Thank you so much, Puneet. I'm very glad कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. Thank you so much. Pleasure is mine and pleasure is for all the coach viewers जो आज देखेंगे कि being a woman from a employee of a mattress company to the entrepreneur and the director of such a big industry, ये जर्नी कैसी रही, ये जर्नी में कितने उतार चढ़ाव आए और ये जर्नी में आज ये मैम इतने सक्सेसफुल कैसे बने हैं। कोच के व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि being a woman, being a Rajput woman, जितने फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फैमिली के काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, तो चैलेंजेस तो आए होंगे, जर्नी इजी तो नहीं रही होगी। सो वो चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया और किस टाइप के चैलेंजेस आए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि माय नेम इज़ परिधि सिंह सोलंकी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर। तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है। मेरा पूरा पढ़ाई और सब कुछ मैंने इंदौर में ही किया है। और चूँकि राजपूत फैमिली से थी तो उस टाइम पे भी तो जीन्स पहनना मतलब एक तरह से पैथेटिक टास्क हुआ करता था। तो शायद मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक कभी जीन्स ही नहीं पहनी थी। हाई नेक सलवार सूट एंड ऑल, यू वोंट बिलीव। सो फिर सोचा क्यों ना कुछ किया जाए, क्योंकि आई वॉज सिलेक्टेड आफ्टर 12th प्री मेडिकल टेस्ट में मैं सिलेक्शन में हुआ था मेरा डेंटल में, और मुझे ग्वालियर साइड पे डेंटल कॉलेज मिला था। तो डैड ने मना कर दिया कि इंदौर से बाहर तुम नहीं जा सकते। तो सोचा कुछ तो करना है लाइफ में, मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट। सो फिर मैंने सोचा कि चलो जॉब किया जाए। जॉब के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे घर में। मैंने कुछ दिन खाना नहीं खाया, बहुत डांट खाई, गुस्सा सहा, मतलब जितने टेंट्रम एक राजपूत ऑर्थोडॉक्स पापा के होते हैं वो सब मैंने सहे। फिर मेरा फर्स्ट जॉब था करलॉन मैट्रेस इंडस्ट्री। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी। तो करलॉन में जॉब करते करते मुझे मेरे टैलेंट के बारे में पता चला कि आई डू हैव वेरी गुड कन्विंसिंग पावर, आई डू हैव अ स्पार्क इन माय माइंड एंड माय वर्क थिंग, एज वेल एज ये कह सकते हैं कि मेरी सेल्स स्पीच बहुत अच्छी थी। तो एज ए जूनियर मैंने वहाँ ज्वाइन होने के बाद आई गॉट 3 प्रमोशंस साइमल्टेनियसली। मैंने वहीं से ही MBA भी किया, क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी और करलॉन दोनों ही एक ही इंसान की है, मिस्टर सुधाकर पाई जी। फिर उसके बाद सोचा क्यों ना थोड़ा स्विच किया जाए। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन ICICI। यू नो व्हाट इज ICICI, व्हिच इज वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। जिसने ICICI में नौकरी कर ली वो दुनिया में किसी भी तरह का सेल्स प्रेशर झेल सकता है। तो 2 साल वहाँ काम करने के बाद अगेन आई गॉट पैन इंडिया टॉपर इन somehow any that kind of target. Then again come back to mattress industry. I join a multinational company which is European based company. जहाँ पर मैंने 1 प्रमोशन कर लिया। ऐसे करते करते मेरी जर्नी एज ए GM पैन इंडिया पे जाकर रुकी। और मैंने सेल्स मार्केटिंग किया है, मैंने मैट्रेस डिज़ाइनिंग किया है, मैंने पूरा पैन इंडिया पूरा ट्रैवल किया है, एन नंबर ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल एज एम्प्लॉइज़ को मतलब मैनेज किया है। ये सब करने के बाद सोचा कि अब मुझे कुछ अपना करना है। तो पहले सोचा कि मैट्रेस इंडस्ट्री में हाथ जमाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ की कह सकती हूँ कि मुझे काफ़ी नॉलेज था इस चीज़ का। फिर सोचा कि मैट्रेस इंडस्ट्री ही क्यों, कुछ ऐसी इंडस्ट्री सोचा जाए कि जिसमें फास्ट मूविंग कंजप्शन हो। आज के टाइम में मैट्रेस का इंडिया में जो कल्चर है वो ये है कि एक बार कोई 50,000 का या 30,000 का मैट्रेस लेता है तो 10-15 साल इंसान भूल जाता है। अंडरस्टैंड? मैंने फिर आसपास नज़र घुमाई, एनालिसिस किया काफ़ी टाइम तक, तो मैंने ये पाया कि इंसान दवा के बिना, खाने के बिना कभी नहीं रह सकता। आज उसको सोने के लिए गद्दा नहीं मिलेगा चलेगा, मगर वो खाए बिना नहीं रह सकता। भूखे पेट में नहीं, और बीमार होगा तो वो दवा चाहिए, दैट इज फार्मास्यूटिकल कंपनी। और तीसरी एक चीज़ होती है मेटल। आप अगर अपने आसपास सारी नज़र घुमाएंगे, कुछ भी चीज़, अगर आप ये मग देख रही हैं तो ये मग मेटल की मशीनों द्वारा बनाया गया है। आप ये माइक देख रही हैं, इसमें जो भी कुछ यूज़ हुआ या तो मेटल हुआ होगा या फिर मेटल की मशीनें यूज़ हो रही हैं। मैकेनिज्म
ओके आप जो गहने पहन रही हो ऑर्नामेंट्स विच इज लाइक यू नो या तो मैनुअल मैकेनिज्म से बनाए तो हर एक चीज मेटल की बेस्ड है। ट्रू। तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 3 चीज पे है, फूड, फार्मा एंड मेटल्स। अब मेटल्स में सब आ गया, चाहे वो मशीन वाला मेटल हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। राइट। तो फिर ऑयल इंडस्ट्री में मैंने थोड़ा सा प्लान किया, थोड़ा उसको स्टडी किया। तो पहले मैंने पाम ऑयल की प्रोसेसिंग यूनिट करी। ओके। पाम ऑयल हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, पाम ऑयल बाहर से मंगवाया जाता है, फिर वहाँ से खरीद के हमने प्रोसेसिंग शुरू करी। ओके। जिसमें मुझे काफ़ी सफलता मिली। ट्रू। मेरी कंपनी का नाम है परिण है। चूँकि परिण नाम इससे रखा गया है कि मेरे हस्बैंड का नाम विनय है और मेरा नाम परी, तो इट बिकम्स परिण। Wow. So this is the bonding of husband and wife जो बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होता है और वही बॉन्ड से बिजनेस सक्सेसफुल होता है। प्लीज। सो परिणय का ये गोल है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे लोगों को। ओके। हालांकि ये पाम ऑयल है विच इज़ यूज्ड इन लाइक एडिबल ऑयल कह सकते हैं। ओके। साइमल्टेनियसली मैंने कैस्टर ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट का भी काम स्टार्ट कर दिया है। ओके। जो कि ऑन एयर है ठीक और है। बहुत जल्दी उसका भी मेरा फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ओके। बट व्हाई यू सिलेक्टेड ऑयल? ऑयल ही क्यों? आप बिजनेस मैकेनिज्म और मशीनरी के कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे थे आप। Why you selected oil? What is your connection with the oil? किसी भी चीज का ऑयल उठा लीजिए, ऑयल हाँ। हर जगह यूज होता है। True. अंडरस्टैंड? चाहे आप मूंगफली का तेल लीजिए, आप घर में बाहर हर जगह मूंगफली का तेल हर जगह। Okay. So वो पाम food ऑयल, यस। तो ये एग्रो प्रोडक्ट है। Okay. ओके Okay. एग्रीकल्चर है, एग्रो है, फूड है, इनसे रिलेटेड है, तो इसीलिए ये फास्ट मूविंग हर जगह मिलता है। True. आज 5 लीटर का एक डब्बा अगर आपके घर में किसी भी तरह का ऑयल, रिफाइंड हो, चाहे वो डबल रिफाइंड हो, चाहे वो नॉर्मल कच्ची खानी तेल अगर आपके घर में आता है, तो अगले महीने क्या आप बिना तेल का खाना बना पाएंगे? True. नहीं ना? Very good. बिना Very तेल का good. खाना बना पाएंगे? Never. आप भले मूंगफली लें, चाहे वो कॉटन सीड्स ऑयल लें या राइस ब्रेन ऑयल लें, आप हाँ। किसी भी तरह का ऑयल तो लेंगे। Perfect. बिना ऑयल के आप खाना नहीं बना सकते। Perfect. 2 दिन उबलाओ खा लेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे? तो ये है स्मार्ट माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर वुमेन का कि ऑयल बिजनेस सेलेक्ट कर लिया तो रैपिडली मनी को फ्लो करता रहेगा और मनी इनकम कभी स्टॉप नहीं होता। बट ये सब करते हुए आपको डायरेक्शन किसने दिया? हु इज योर रोल मॉडल इन दिस ऑयल इंडस्ट्री? एक्चुअली मेरे डैड के फ्रेंड थे ओके। जो ऑयल इंडस्ट्री में ही थे। ओके। धीरे धीरे मैंने उनसे समझा, अब उन्हें भी लग नहीं रहा था कि ऑयल जैसी इंडस्ट्री विच इज़ वेरी कमर्शियल मार्केट, जिस तरह से मैट्रेस इंडस्ट्री का कमर्शियल मार्केट था जहाँ कोई फीमेल नहीं रही। राइट। और मैंने स्टैंड अलोन वहाँ काम किया है Okay. और एक बेंचमार्क क्रिएट करके छोड़ा है। ओके। और सेल्स में काम करना मैट्रेस इंडस्ट्री में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ट्रू। ओके क्योंकि वहाँ पूरा मार्केट जो होता है वो आप समझ सकते हैं पुरुष प्रधान मार्केट है। बिल्कुल। इसी तरह से ऑयल का देख लीजिए या कमर्शियल ऑयल का जो मार्केट होता है वो मोस्टली जो होता है वो पुरुष प्रधान है। राइट। तो मेरे लिए चैलेंज है, तो आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आई एम वेरी एक्सेप्ट करने वाली हूँ चैलेंजेस। आप खतरों के खिलाड़ी हैं, Yes. एक वर्ड में बताएं तो। Yes. बट किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? जैसे आपने बताया इट इज अ पुरुष प्रधान, इट इज अ मेल ओरिएंटेड फील्ड, तो किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? हाउ डू यू मैनेज योर टीम इन दिस? देखिए पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको कि चैलेंजेस, औरत का जन्म, एक स्त्री का जन्म होना अपने आप में एक चैलेंज है। राइट। ओके सोसाइटी एक्सेप्ट करने में छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ। आज किसी महिला के गर्भ में स्त्री जन्म ले रही है तो इजीली वो एक्सेसिबल होती है और इजीली डिलीवरी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम नहीं आती है। राइट। अब मैं उसकी बीच पे जाके बात करती हूँ, True. उसके मोड़ पे। इसी तरह किसी लड़के का जन्म हो रहा है, किसी स्त्री के घर में कोई लड़का है, तो उसके कभी न कभी कुछ शायद किसी केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके। तो जो पुरुष होता है, ओके, उसका जो प्रकृति ने स्ट्रक्चर बनाया है वो अंदरूनी रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितनी स्त्रियां होती हैं। इसीलिए उनको शक्ति बोला जाता है। एग्जैक्टली। ओके। तो ये पूरा जो सृष्टि का सृजन हुआ है ये शक्ति ने ही किया है। राइट। तो अगर हम ठान लें तो हम तो नया प्रकृति को सृजित करते हैं। तो ये तो रोज के 4 लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त टांग खींचेंगे, अगर ये सोचते रहे तो कर लिया आपने फिर अपना काम।
ट्रू, तो आप कभी गोल्स पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप नहीं बढ़ पाओगे, राइट। कभी नहीं बढ़ पाओगे। सो यू बिलोंग टू द राजपूत फैमिली, फैमिली की ओर से इंस्पिरेशन क्या आया और सेटबैक क्या आया? पहले तो बहुत ही ऐसा रहा कि तुम कुछ काम नहीं करोगी, तुम्हें जरूरत क्या है, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फाइनेंशियल फैमिली। गोल्डन स्कूल। यस, यू कैन से। मेरे डैड का लिकर कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था। Okay. और काफ़ी अच्छे फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं और मेरा भाई हम 2 ही लोग हैं फैमिली में। Wow. So, Lucky too. नहीं, ऐसा भी नहीं, कभी कभी लगता है कि 5-6 भाई बहन होने चाहिए। अच्छा। सो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी 10 साल बाद मेरे डैड को लगा नहीं है, आप बोलते हैं कि नहीं तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरा बेटा है, and that is the most proud moment. एग्जैक्टली Right. क्योंकि लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है। नहीं। You are a step ahead of everyone and you try to prove yourself every time. करेक्ट। True. फिर क्या आज के लोगों में वो सेट करना भी डिफिकल्ट चीज़ है कि फेमिनिज्म को लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। Exactly. फेमिनिज्म ये नहीं होता है कि आप छोटे कपड़े पहनो, Right. या आप गलत दिशा में जाओ, या Expose आप करो। यस एक्सपोज करो। फेमिनिज्म ये नहीं होता है। Right. फेमिनिज्म के अलग मायने हैं। True. आप साड़ी पहन के भी काम कर सकते हो, और आप अच्छे से अपनी कार्य की शैली को बढ़ा सकते हो। Right. Right. फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मुझे आज रात को क्लब जाना है और मैं रात को 3 बजे घर आऊंगी, ऐसा नहीं होता है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ काम ही काम करो और आप अपने बच्चों पे ध्यान न दो, ये फेमिनिज्म नहीं है। बिल्कुल। आजकल कितने ही घरों में ऐसा है कि महिलाएं काम करती हैं और बच्चों को भाइयों के बदले चुना जाता है। Right. अंडरस्टैंड? तो वो चीज़ को भी गौर में रख के हमें काम करना चाहिए। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ऐसा तो नहीं कुछ छूट रहा है, हम कुछ पकड़ने के पीछे कुछ छूट रहा है। Right. तो वो बैलेंस करना, True. दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। Wow. Wow. ये बात है, और कुछ नहीं। Super. Super. And that is a really important message कि कैसे आप इस चीज़ को अपने लाइफ में implement करते हैं and day to day how you change your energy with all these lessons. What are your mood boosters? I love dancing. Wow. Loud music, dancing. Sometimes I'm like I love any kind of music. Like मुझे जैज पसंद है, मुझे गजल्स पसंद है, मुझे सैड सॉन्ग पसंद है, मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, मुझे हनी सिंह पसंद है, जगजीत सिंह पसंद है। Depends on your mood. Yes, exactly, exactly. And even मैंने ये भी सुना हुआ है आपके घर पे meditation music continuous flow होता है. Yes, You love exactly. candles, you love I traveling. love it. I love it. I know that. I know that. Now you also have a daughter. Yes. So आज के youth को being a mother, what do you give a message to the youth? पहली चीज़ तो ये कि डॉटर और सन, इन दोनों की अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Very important. आजकल तो बहुत केसेस हो रहे हैं कि आजकल मैरिड वुमन मैरिड मैन को परेशान कर रही है अपने पार्टनर को। आपने अभी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, महिलाओं द्वारा उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा उनके पतियों को काट के डब्बों में बांधा जा रहा है, सीमेंट के डब्बों में, या कंटेनर, व्हाट दैट ब्लू कंटेनर। सो इतनी जघन्यता कहाँ से आ रही दिमाग में लोगों के? कभी सोचा है आपने? वो frustration, वो किस चीज से आप ट्रॉमेटाइज हैं? right. आप देखिए कि कोई भी इंसान कोई गलत काम करता है तो वो एकदम से नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसका बीज पहले से ही पनप रहा है। Right. आप समझ रहे हैं? वो torture, आज scandals. अगर एक आदमी दहेज के लिए उसकी बीवी को मारता है तो कहीं ना कहीं वो अपने फादर मदर को देखता है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को कैसे ट्रीट किया है। True. अंडरस्टैंड? तो ये बीज है। यस, तो आप पहले बीज देखो। आप किसी भी इंसान को बोलते हो कि ये इंसान गलत है, तो पहले आप उसका बीज देखो। Right. Okay. तो कोई भी डिसीजन पे आने से पहले उसके पास्ट को डीपली स्टडी करना चाहिए एंड देन यू कम टू द डिसीजन। Exactly. Okay, so that is very important And message. don't trust media too much. Okay, that is a very important message. Yes. So, are you a destiny believer? 100%. Okay, कुछ मेरी ऐसा डेस्टिनी थी incident? जिस वजह से मैं आपसे मिली। My pleasure, my pleasure. Yes. हाँ, so ऐसा कोई इंसिडेंट या इंट्यूशन जो आपने बहुत पहले विजुअलाइज किया and it happened in reality?
सी ऐसे तो काफ़ी सारे इंट्यूशंस हैं Okay. इफ वी टॉक अबाउट माय प्रोफेशनल करियर ओके सो ऐसे काम को लेके यू नो कोई डील्स पे जाना होता है या कहीं किसी बड़े इंसान से बात करनी होती है या किसी महिला अधिकारी से मैं मिल रही हूँ तो 1 या 2 दिन पहले या 4 घंटे पहले हमें इंट्यूशंस आ जाते हैं। Right. हमारी फीमेल की 6th सेंस बहुत अच्छी होती है। ट्रू अगर हम उस पर वर्क करें सो क्या होता है कि हमें हमारे दिल में और हमारे दिमाग में एक वेवलेंथ बचती है, जैसे स्पार्क होता है। राइट अगर आप उस स्पार्क को पहचान लो और अंदर उतर के डीप थॉट में जाते हो तो यू कैन डेफिनेटली गॉट योर आंसर। राइट तो ये इंट्यूशन पावर सब में होता है। राइट आप कैसे उसे पकड़ते हो, वो जैसे आप डीप जाते हो, Right. दैट इज अ थिंग। अंडरस्टैंड? ट्रू डीप जाना मतलब सब कुछ जान लेना। राइट और ये हर स्त्री में होना चाहिए, हर वुमेन में ये पावर है कि तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। बिल्कुल सही। और जो भी जंग हाथ में ले रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो, उसको अंत तक पहुंचाना है, सक्सेसफुल बनाना है एंड यू बिकम अ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन फॉर एवरीवन। इन वन वर्ड व्हाट इज योर सक्सेस का एक हाउ यू डिस्क्राइब सक्सेस? सक्सेस पैसे से नहीं आती है। हाँ पहली चीज मैंने सोचा, एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने सोचा कि यार मुझे घूमने जाना है आसाम, या मैं सोचूं कि मुझे नॉर्थ ईस्ट घूमना है, राइट ओके, और बस पैसे होने चाहिए, ओके, या मैं सोचूं कि मैंने टारगेट लिया है 2030 का कि 500 करोड़ की मुझे कंपनी करनी है। अगर मान लो मैंने कर लिया, खैर कर ही लूँगी एग्जाम्पल दे रही, पर जरूरी नहीं कि मुझे सक्सेस मिले तो मुझे खुशी भी मिलेगी और मुझे सुख और शांति मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो सक्सेस का जो हम लोगों ने एक पैरामीटर बना लिया है डेफिनेशन कि वो सुशीला के पास मर्सिडीज है, शी इज सक्सेसफुल। कंपैरिजन नो। पुनीत जी के पास ऑडी है, शी इज सक्सेसफुल। नॉट एट ऑल। नो, वो इंटरनल हैप्पीनेस ही नहीं है। सक्सेस है ना, चेहरे पे स्माइल से दिखती है। एग्जैक्टली गॉट इट। मैं दिल से आपसे मिल रही हूँ, ये मेरी सक्सेस है। सक्सेस मैं हंस के मिल रही हूँ, ये मेरी सक्सेस है। Wow, a lovely definition from a great women entrepreneur, Paridhi. So this was a super dynamic podcast and सबको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा एंड डेफिनेटली इसे इम्प्लीमेंट भी करना है एंड अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। सो ये था एनर्जेटिक पॉडकास्ट विद परिधि सिंह, द ग्रेट वुमेन एंटरप्रेन्योर। कोच इसी तरह से हंसते हुए और एनर्जेटिक सितारे आपके सामने लाते रहेगा और आपकी लाइफ को और ब्राइटन अप करने की ट्राई हमेशा करता रहेगा। खोज की जो टैगलाइन है, आई वुड रिपीट, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू सो मच। क्या बात है।